हेलो तो आज की इस वीडियो में आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आए हूँ स्टैटिक जीके के जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा पहला, गुली पड़वा त्योहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये हमारे तीन कथन दिए गए हैं। पहला है कि यह चंद्रसौर कैलेंडर पर आधारित हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा है कि ये गुड़ी पर शब्द इस दिन पढ़े जाने वाले एक पवित्र ग्रंथ के संदर्भित करता है। तीसरा है परंपरागत रूप से इस उत्सव की शुरुआत सौभाग्य के लिए मिठाई खाने से होती है। इसका सही आंसर होगा केवल वन, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा कि कौन सा नृत्य पंजाब की पारंपरिक संस्कृति विरासत से जुड़ा है। इसका सही आंसर होगा भांगड़ा। पंजाब की पारंपरिक संस्कृति से जुड़ा है भांगड़ा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला कथन है कि त्यागराज मुख्य दीक्षातार और श्याम 17वीं शताब्दी में हुए थे। दूसरा कथन है त्रिमूर्ति के कृति रूप को उसकी सर्वोच्च कलात्मक अभिव्यक्ति तक पहुंचाया। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर। केवल दो आंसर हमारा दूसरा सही होगा, दूसरा कथन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा है, क्रिकेट में डेगवर्थ लुईस विधि का शब्द का किससे संबंधित है। इसका सही आंसर होगा हमारा डी नंबर, वर्ष प्रभावित मैचों में संशोधन की लक्ष्य। पांचवा क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। ये हमारा होगा पीवी सिंधु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, भारत में शास्त्रीय नृत्यों में शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत किस संत ने की थी। इसका आंसर होगा शंकर देव। बिहू लोक संगीत और नृत्य का परंपरागत रूप भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा असम से। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि असम में मनाए जाने वाला हिंदू बिहू पर्व किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। इसका आंसर होगा हमारा नई फसल का स्वागत पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास कौन सा है। इसका सही आंसर होगा हमारा डी, मुद्रा बंदरगाह गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का लेखक कौन है। इसका सही आंसर होगा सी नंबर, अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अजमेर शरीफ के उर्स के बारे में निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही होगा। इसका सही कथन है हमारा 11, यह चंद्र कैलेंडर का अनुसरण करता है और संत की मृत्यु का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, कर्नाटक संगीत रचनाओं की संरचना के संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। दो कथन है हमारे। पहला कथन, वर्णम आमतौर पर कर्नाटक संगीत समारोह के अंत में प्रमुख रंगों का सारांश प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा कथन है, अलापना के बिना लय ताल के राग का तात्कालिक विस्तार शामिल होता है। इसका सही आंसर होगा हमारा केवल दूसरा, यानी कि सी ऑप्शन ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली मृदाओं, हस्त चालन और भाव भंग का अभिनय के माध्यम से कथा वाचन करती है। इसका सही आंसर होगा हमारा डी, भरतनाट्यम। इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 14 कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर योजना का प्रमुख ध्यान केंद्रित कौन सा है। इसका हमारा 14 का आंसर हो जाएगा हमारा बहु मॉडल कनेक्टिविटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15 कि हॉकी मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है। मानक चौड़ाई हॉकी मैदान की 55 मीटर तक होती है। खो-खो में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं और खेल के दौरान मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं। इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा, एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, मैदान पर 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। पहला कथन है कि कति कर्नाटक परंपरा में एक उच्च संचरित संगीत
रचना है। दूसरा कथन है तिलना अक्सर कर्नाटक गायन का समापन करती है और लयबद्ध अक्षरों पर जोर करती है। इसका हमारा 17 का ए नंबर सही हो जाएगा, यानी कि ये हमारे दोनों कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भारत के किस राज्य से में उत्पन्न हुआ है। इसका आंसर हमारा होगा उड़ीसा। ओडिसी का उड़ीसा हो जाएगा 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 कि निम्नलिखित में से किस लेखक को साहित्य नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा हारुकी मुराकामी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 खेल कोचिंग के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा भारतीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो खेल कोचिंग उत्कृष्ट प्रदर्शन में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि खेल के दौरान एक टीम में कितने खिलाड़ियों को बास्केटबॉल कोर्ट पर खेलने की अनुमति होती है। इसका आंसर होगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कर्नाटक संगीत के सामान्यतः प्रयोग होने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। इसका आंसर होगा हमारा बी, मृदगम। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत के कौन सी ऊंचाई वाली वेधशाला लद्दाख से अंतरिक्ष अवलोकन के लिए प्रयोग किए जाने वाले आर्टिकल इन्फ्रारेड टेलीस्कोप की मेजबानी के लिए जानी जाती है। इसका सही आंसर होगा हमारा बी नंबर, हॉले भारतीय खगोलीय वेधशाला। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि कौन सी नृत्य शैली अपनी आध्यात्मिक भक्ति और वैष्णव आंदोलन से जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी, सत्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्व नागालैंड की जनजाति समुदायों द्वारा मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन करता है। इसका आंसर होगा हमारा बी, हॉर्नबिल महोत्सव। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कबड्डी के सर्वप्रथम ज्ञात नियम किस भारतीय राज्य में बनाए गए थे। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। ये हमारे टॉप 26 क्वेश्चन थे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।